तो आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस 27 जून यानी कि फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी और हम देखेंगे कि सेंसेक्स का क्या हालचाल है। तो ये आ गया है सेंसेक्स का चार्ट। अब हम देखते हैं कि मार्केट अब आने वाले टाइम में कहाँ को जाने वाली है, कहाँ का रुख मोड़ने वाली है। सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट क्या आपको एक जोन दिखाई दे रहा होगा। जोन क्या है? जोन है ऐसे 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 कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो क्लियर है कि मार्केट एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पर बना रही है। फ्लैग एंड पोल कैसे? अब हम दोबारा से एक ड्राइंग करेंगे तो क्लियर है कि मार्केट एक फ्लैग एंड पोल बना रही है। ये है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल के अनुसार मार्केट पहले तो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है अपसाइड अप ट्रेंड में और फिर उसके बाद ये ऊपर जाती है। तो ये है हमारा फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल के अनुसार मार्केट ने अभी एक बहुत अच्छा टर्न लिया है। पहले देखते हैं कि मार्केट ने पहले कितना बड़ा पोल दिया है। ये लगभग आप मान लीजिए कि ये है 16% का मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेंड दिया है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से यानी कि इस जोन से कितना ऊपर जाएगी। यहाँ से हम मार्केट को देखेंगे, हम विक को कंसिडर ना करके बॉडी को कंसिडर करते हैं और 16.5 हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं। 16.5 यानी कि सेंसेक्स जो है वो आने वाले कुछ दिनों में 84,000 को क्रॉस करने वाला है और उसके बाद कोई चांस नहीं है ऊपर जाने का। उसके बाद मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट अब गिरना चालू होगी। कहाँ पे? हम फिर देखते हैं, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बता रहा है। ये बता रहा है 16 पॉइंट्स लगभग यहाँ तक। ये 15.5 16 पॉइंट यहाँ तक ये बता रहा है 16.7। और अगर हम यहीं सेम 16.7 देखते हैं, इसको भी को कंसिडर ना करके यहाँ से देखते हैं 16.7 कहाँ आता है। यहाँ से कंसिडर करते हैं कि 16 पॉइंट कहाँ आ रहा है। 16.5 आ रहा है हमारा। 16.5 यानी जितना मार्केट उठी है और उठने के चांसेस हैं 84,000। आप एवरेज मान के चलिए कि 84,000 ठीक है 84,000 टच करती है। तो वो कब करेगी? वो तुरंत एकदम से नहीं करेगी। कहीं आप सोचिए कि अच्छा ठीक है कॉल लेके बैठ जाते हैं, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगी। कैसे टाइम लेगी कि ये पहले तो अपने इस जोन से थोड़ा दूर जाएगी। कौन सा वाला जोन है? ये वाला जोन जो मार्केट ने बना रखा है, मेंटेन करा हुआ है। 84,000 को टच करने के लिए डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके। अब कैसे हम पता करें कि कहाँ से जाएगी मार्केट, पुल बैक कैसे करेगी? तो हमने पहले यहाँ से स्केलिंग की और स्केलिंग में हमने देखा कि ये जो स्केलिंग है हमें बताती है कि यहाँ तक मार्केट का जो हाफ हिस्सा है, या फिर आप इस मार्केट के इस हिस्से को भी ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये इसका जो हाफ है ना, ये जो हाफ वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप ये समझ चलिए कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है इसका कितना है? 6.44। हम काउंट करेंगे तो 6.44 हम ले सकते हैं मान लीजिए। तो यहाँ तक मार्केट आ करके एक पुल बैक ले सकती है। यहाँ तक मार्केट आके एक पुल बैक ले सकती है। यहाँ से हम 6.44 को फिर से देखते हैं कि क्या ये हमारा सही बैठ रहा है। तो हमने मतलब एवरेज उसी पॉइंट पे लगाया है। उसके बाद एक पुल बैक लेगी और पुल बैक करके मार्केट सीधा धड़ाम से कहाँ गिरेगी? अपने इस वाले जोन में। मार्केट इस वाले पॉइंट को टच करके कहाँ से गिरेगी? यहाँ से एकदम धड़ाम से इस वाले पॉइंट को टच करेगी और इस वाले पॉइंट को टच करके इस वाले अप ट्रेंड को टच करके वापस से ये ऊपर इसको भी तोड़ करके फिर ये यहाँ पर जाएगी। 1 डे में जो हमने प्रेडिक्ट किया था, क्या वो 4 आवर में मैच कर रहा है? तो हम देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी फ्लैग एंड पोल लगा ही बिल्कुल सेम सीन है और यहाँ पर मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया हुआ है और इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ से मार्केट ने उठना चालू किया है, ऊपर उड़ना चालू किया है। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार है। तो हमने यहाँ पर डबल चेक कर लिया कि हम लोगों की मार्केट एनालिसिस भी बिल्कुल परफेक्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं? लेबल सेट करते हैं। तो लेबल सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ से ऊपर उठना चालू किया है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक तो एक डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया है। तो अब इसी वाले पॉइंट से, एग्जैक्ट इसी वाले पॉइंट से हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे जाती है। तो हम एग्जैक्टली इसी वाले पॉइंट से देखेंगे कि मार्केट ने कितना अप ट्रेंड दिया है अब तक। मार्केट ने दिया है लगभग
3.10% का अप ट्रेंड, यानी कि ये कितने दिन में दिया है? 3 दिन में। मार्केट ने 3 दिनों में ये अप ट्रेंड दिया है 3.11% का, और इतने पॉइंट आप देख सकते हैं कितने पॉइंट दिए हैं, 2397 पॉइंट्स का। तो अब यहाँ पे हमने एक जोन बनाया है 78,000 का, 78,000 का एक जोन बना रही है मार्केट। यहाँ पे मार्केट अभी कुछ टाइम में, मतलब यानी कि एक से अभी कुछ दिनों में या कुछ समय में मार्केट एक पुल बैक लेने वाली है। और वो कैसे होगी पुल बैक? यहाँ से कुछ ऊपर थोड़ा सा जा करके ये थोड़ा यहाँ से रिटच करने वाली है। मार्केट 78,000 से रिटच करके वापस से ऊपर जाएगी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अनुसार हम लगाते हैं लेवल, पर हम देख सकते हैं कि मार्केट एक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में तो हमें ऊपर कोई लेवल नहीं दिखेगा, नीचे सारे लेवल दिखेंगे। नीचे का अगर हम देखें तो लेवल सबसे पहले ये है, यहाँ पर से मार्केट रिटच कर सकती है, यहाँ से मार्केट रिटच कर सकती है। एक ये भी लेवल बन सकता है, एक ये भी है, एक ये भी लेवल है, एक ये भी है। तो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसने ऊपर की तरफ के लेवल की बात करें तो मार्केट गैप डाउन दे सकती है लगभग 0.3% का। मार्केट गैप डाउन देने के बाद फिर ऊपर जाएगी। गैप डाउन कितना? 0.3% देख लेते हैं, 0.32% इतना है, यानी कि 79,051। यहाँ से मार्केट जो है एक गैप डाउन दे करके वापस से ऊपर जा सकती है। यहाँ से मार्केट गैप डाउन दे करके वापस से ऊपर जा सकती है। उससे पहले मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, और मार्केट कंसोलिडेट करके ये वाला एक जोन बना रही है, ये वाला एक जोन बना रही है। इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट आगे आने वाले टाइम में कंसोलिडेट करेगी, एक अप ट्रेंड देगी। इस अप ट्रेंड के चलते चलते मार्केट एक टाइम के बाद 81,000 में भी पहुंचेगी, और जब 81,000 को क्रॉस करेगी तो यहाँ से ये वापस से पुल बैक लेगी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं तो बिल्कुल सेम यही दिख रहा है हमें कि मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड वाला जोन बना रखा है इस वाली लाइन पे ही, और मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। कल एक गैप डाउन दे सकती है, मैंने आपको बताया कितने पॉइंट का गैप डाउन दे सकती है और कहाँ तक गैप डाउन दे सकती है। गैप डाउन देने के बाद मार्केट ऊपर ही उड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सेंसेक्स है। निफ्टी 50 का हम देखते हैं, निफ्टी 50 का क्या एनालिसिस है। निफ्टी 50 का एनालिसिस पहले देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम के अनुसार इसमें भी बिल्कुल सेम वही नज़ारा है जैसे कि आपने सेंसेक्स में देखा, सेम वही नज़ारा इसमें भी है। यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड पुल बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है और मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट अपना किया है इस जोन से। फिर इसने बाद में जोन को ब्रेकआउट भी किया है। ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अब ऊपर ऊपर और ऊपर ही जा रही है पिछले 4 दिनों से। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सेंसेक्स की जो एनालिसिस है वो यहाँ पर भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी? इसने भी एक फ्लैग एंड पुल दिया है, तो हम सपोज कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगी। पहले तो हमें ये स्केल करना है। ये स्केल करने के लिए हमने पिछले वाले पॉइंट को हमने इतना स्केल किया, जो भी हाई है यहाँ तक कितना है? 13.69 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से भी हम सेम यही करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि इस वाले पॉइंट से मार्केट कितना पॉइंट जा रही है। 13.69 पॉइंट था पहले तो 13.69 पॉइंट, यानी कि आप समझ सकते हैं एवरेज 25,100 पे ये मार्केट लगभग जा सकती है। इस लाइन तक ये मार्केट यहाँ पर जा सकती है। जब ये यहाँ पर जाएगी, मार्केट जब यहाँ टच करेगी तो मार्केट लेगी रीटेस्ट, या कह सकते हैं कि मार्केट एक पुल बैक लेगी। और पुल बैक कहाँ तक लेगी मार्केट? लगभग आप समझ सकते हैं कि इस वाले पॉइंट तक तो पुल बैक इसका आएगा ही आएगा। इस वाले जोन में, ये जो जोन है ना, यहाँ मार्केट ये जो है ना, इस रेजिस्टेंस को मार्केट एक सपोर्ट बनाएगी और सपोर्ट बना के यहाँ से रीटेस्ट लेगी। बहुत इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट बन चुका है, तो इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए ये मार्केट अब 25,100 को टच करेगी और उसके बाद ये एक रीटेस्ट लेगी। रीटेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद वापस इसी वाले पॉइंट से मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड दे सकती है। दो ही चीज़ें होंगी, जब ये यहाँ से रीटेस्ट लेगी तो आपको बस ये देखना है कि जब ये जोन ब्रेकआउट होगा तो ये नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, तो आप समझ लीजिए कि ये पहले यहाँ मार्केट यहाँ टच करेगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बीच में कुछ कंसिडरेशन भी आएंगे। ये तो अभी हमने देखा वन डे के टाइम फ्रेम के अनुसार। अब हम देखते हैं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या इससे मैच करता है, जो अभी हमने एनालिसिस की। तो देख सकते हैं कि वही जोन है जो वन डे के टाइम फ्रेम में था, और वही हमारा ये कैलकुलेशन है 25,100 का। तो बहुत सिंपल है, फ्लैग एंड पुल जाएगा मार्केट ऊपर कुछ दिनों में। कैसे जाएगा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को, जिसको इसने आप सपोर्ट बना लिया है, इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद 25,100 को टच करके एक बार रीटेस्ट लेगा। अब हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल्स की। तो यहाँ पर लेवल्स क्या हैं? लेवल्स देखने के लिए हमने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया है। ऊपर कोई लेवल तो बन नहीं रहा है, तो हमें नीचे के लेवल से ही देखना होगा। मार्केट कल देगी गैप डाउन। कितना गैप डाउन देगी? इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, -26 पॉइंट का। तो -26 पॉइंट यहाँ से तो बनेगा नहीं,
हम बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -26 पॉइंट कितना हो गया, आप ये मान के चलिए 23,984। तो इस पॉइंट तक मार्केट जो है गैप डाउन देने वाली है कल। गैप डाउन देने के बाद नीचे नहीं जाएगी मार्केट, ऊपर ही चलती चली जाएगी इस जोन की रिस्पेक्ट करते हुए, जो जोन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसमें जो है एक नया जोन बनाया है, इस नए जोन को भी हम देख लेते हैं क्या जोन बन रहा है। इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट कैसे रिटेस्ट कैसे कंसिडर करने वाली है। तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई और ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने 2 पॉइंट पकड़ा और आगे खींच दिया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत क्लियरली एक अप ट्रेंड तो इंडिकेट कर ही रही है बहुत टाइम से, और इसी सपोर्ट को, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ये आगे रिस्पेक्ट करने वाली है। तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है और ये ऊपर जाती ही जाएगी। ऊपर जाने के बाद ये अपने इस वाले जोन को यानी 2500 को टच करेगी और फिर ये वापस से नीचे आके रीटेस्ट लेगी। हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार क्या है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार इसने तो अपना वही सपोर्ट बना रखा है, वही इसका सपोर्ट है, वही ट्रेंड लाइन, और बहुत अच्छे से ये अपना काम कर रही है। तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने कहा था वही सेम चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी लागू हो रही है। ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगी, इसी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगी और एक बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाली है आने वाले टाइम में, जो कि अप ट्रेंड में होगा। निफ्टी बैंक एनालिसिस देखते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के अनुसार बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड बना रही है, और वो अप ट्रेंड पहले तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो ही अप ट्रेंड अब जाके एक छोटे भाग में आपको सामने दिख रहा है। ये वाले ये ऐसे करके ये जोन बना रही है। तो बहुत क्लियर है ये देखना, मार्केट ने इस जोन को तोड़ा और मार्केट अब आगे की तरफ बढ़ रही है। कितनी बढ़ेगी आगे वो यहाँ से देख सकते हैं हम कि यहाँ पे कितना मार्केट ने अपना अप ट्रेंड दिया है। मार्केट कितना ऊपर गई है 8.87%। तो अब यहाँ पर भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट ने अपना 8.8 तो दिया हो, लगभग 8.87। तो यहाँ तक तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल जाएगी। और इसके बाद ये फिर एक रीटेस्ट लेगी 54,671 पॉइंट में टच करने के बाद एक रीटेस्ट आएगा कुछ इस तरह, एक ऐसे करके रीटेस्ट आएगा और फिर इस वाले जोन को तोड़ के फिर मार्केट अपने इसी सपोर्ट जोन पे आके फिर से कंसिडर करना चालू कर देगी। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी वही सेम सपोर्ट जोन है, वही सेम ट्रेंड लाइन है जो कि हमारी 1 डे के टाइम फ्रेम में थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम लोग सही एनालिसिस कर रहे हैं। डबल चेक हो गया है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल देखते हैं। लेवल्स क्या कहते हैं? लेवल्स कहते हैं कि मार्केट मार्केट ने अपना यहाँ पे तो एक सपोर्ट जोन तो बनाया है वैसे इधर। तो कल अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ती है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जा कर के फिर ऊपर जाए। हाँ, मार्केट या तो इस जोन तक जाएगी या फिर यहीं पर कंसिडर करती रहेगी या इसी जोन से ऊपर चली जाएगी। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी सी डाउटफुल है। दो तो कंफर्म है कि कंसिडर थोड़ा और कर सकती है या फिर नीचे डाउन जा सकती है 52,400 तक, 52,400 तक। तो ये है हमारी निफ्टी बैंक की एनालिसिस।